आज कानपुर महानगर में, और महानगर ही नहीं, इसको विद्वानों की नगरी माना जाता है कानपुर। और ये जो आपका कार्यक्रम है विद्वानों की नगरी में और विद्वानों के हाल में और विद्वानों के संरक्षण में आपका ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, निश्चित रूप से आपको कम समय में सफलता मिलेगी। मंच में विराजमान संगठन के संस्थापक संयोजक कानून के विद्वान आदरणीय मदन लाल आजाद जी, उनके सहयोगी मंच पर विराजमान श्रीमद अधिवक्ता आदरणीय सारंग अवस्थी जी, अधिवक्ता शर्मा जी, और उनके बगल में बैठे राष्ट्रीय महासचिव बहुत ही कर्मठ आदरणीय अशोक मुद्गल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामस्वरूप बौद्ध जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह जी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत ही अनुभवी आदरणीय विकास त्रिपाठी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त जिनसे हमको बहुत बड़ी उम्मीद थी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर द्विवेदी जी, और आज का इस कार्यक्रम का कुशल नेतृत्व कर रहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव बहुत अनुभवी आदरणीय सुरेश कुमार शुक्ला जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष नीलू जी, और हाल में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता। साथियों, बहुत कम समय में मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि समय का अभाव है और हमारे संयोजक जी को पूरी बात रखनी है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि जो भी तमाम क्वेश्चन उभर करके आए हैं, किसी ने कहा संगठन में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, बिखराव हो गया, ये साथियों अहम बिंदु नहीं है। अहम बिंदु यह है हमको भुगतान कैसे प्राप्त करना है। और कोई भी परिवार हो साथियों, विचार करिएगा, उम्मीद पर सभी लोग परिवार से जुड़े होंगे। जहाँ पर 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, वहाँ पर भी कहीं कहीं सामान्य स्थिति अव्यवस्था बन जाती है। और यहाँ तक मैंने देखा है आपस में बोलचाल भी नहीं होता, और बोलचाल के साथ साथ कल हमारा तुम्हारा खानदान बंद, ऐसा होता कि नहीं होता है। और साथियों, ये संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और आर्थिक युद्ध है। और जब इस तरह बड़ा परिवार निश्चित रूप से एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र के पदाधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि बहुत से ऐसे हमारे पदाधिकारी हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग। मानते इस बात को कि नहीं? ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इन पीड़ितों का, इन ठगी पीड़ितों की आवाज को, इनकी समस्या को हम राजनीति के रूप में बुना ले, अपनी राजनीति चमका ले। ऐसे भी लोग होते हैं। उस पर आप सबको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से संगठन का दिशा निर्देश मिले, उस तरह से हमको आपको सबको मिलकर के काम करना है। और अगर कोई व्यक्ति संगठन से विपरीत चलता है, हमारे भुगतान को बाधित करता है, तो उस व्यक्ति को जरूर मन से उतार देना है, संगठन से उतारे जाना होगा। और जब वो मन से उतर जाएगा तो निश्चित रूप से अपने आप को निष्क्रिय हो जाएगा। और दूसरी बात, चाहे मेरे जिलाध्यक्ष साथी हो, चाहे तहसील अध्यक्ष साथी हो, या प्रदेश अध्यक्ष हो, अध्यक्ष कोई भी हो, आप लोग स्वतंत्र ढंग से अपने अपने क्षेत्र में काम करिए और संगठन का विस्तार करिए।
विस्तार करने में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको परमिशन लेने में, बल्कि इतना ध्यान रहे कि संगठन के हित में, भुगतान के हित में सारे कार्य होने चाहिए, उसी तरह आपको विस्तार करना है। अभी तक तमाम ऐसी बाधाएं थी जिनको आपको परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन संगठन के विस्तार के लिए और जनमत तैयार करने के लिए आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जैसे लोकतंत्र की एक व्यवस्था होती है, जब चुनाव होता है, किसी भी स्तर का चुनाव हो, जितने वोट पड़ते हैं वो सब एक सब होते हैं कि नहीं होते हैं? चाहे राजा साहब का वोट हो या किसी चपरासी का वोट हो या किसान मजदूर का वोट हो, अगर एक वोट उसने डाला है तो गिनती भी उसी एक की होती है, किसी बंदे की दो की नहीं होती। इसलिए जनमत को ध्यान में रखते हुए हमको जनमत तैयार करना है, बल्कि संगठन के दिशा निर्देश में जो भी नियम है उसके तहत आप सबको विस्तार करना है। और एक विषय और है जो आज का विषय, कई लोगों ने कहा कि बहुत कम संख्या है। आज ये बैठक कानपुर नगर में हो रही है, ये पहले प्रस्तावित थी, मैंने किया था फतेहपुर, लेकिन आदरणीय आजादी से जब चर्चा किया तो मैंने केवल फतेहपुर की बैठक रखी थी, लेकिन विचार विमर्श आपके द्वारा जानकारी दी गई कि अगर इसी बैठक में उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बैठक कर दिया जाए, उसके माध्यम से संगठन का विस्तार करें तो ज़्यादा अच्छा है। उस प्रस्ताव पर मैंने भी मोहर लगाई और ये बैठक आपकी मात्र केवल संगठन के कार्यकर्ताओं की थी, पदाधिकारियों की थी, ना कि किसी निवेशक। लेकिन जो भी उपस्थित हो जाएगा, ये ठगी पीड़ित जमा करता परिवार आप सबका स्वागत करता है, चाहे जमा करता हो या कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी। तमाम क्वेश्चन आते हैं। अभी कुछ निवेशक साथी थे, हालांकि बहुत कम बच्चे होंगे निवेशक साथी, लगभग चले गए। वो तो एक ही बात सुनना चाहते हैं, जैसा एक मैडम ने कहा था कि ये बताओ भुगतान कब मिलेगा। उनको शायद ये आभास हो रहा होगा ये मंच जो सजा हुआ है या मंच में जो विराजमान लोग हैं यही परीक्षा देंगे हमारा, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन हुआ था। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये मंच भी ठगी पीड़ितों का है और ये संगठन किसके लिए बनाया गया है? ठगी पीड़ितों के लिए। जो ठगे गए हैं देश में किसी भी कंपनी और सोसाइटी के द्वारा, उनका ये संगठन है और ये संगठन आप सबके भुगतान कराने के लिए है। आप लोगों ने देखा ये मंच सजा है, कुर्सियां किराए पे आई है, आपने चाय नाश्ता भी किया होगा, क्या इसका भी फंड कहीं से आ रहा है? विचार करिएगा। ऐसे निवेशकों को भी आपको सारी बातें बतानी चाहिए, उनको सजग करना चाहिए कि हम सारे निवेशक हैं, कोई एजेंट नहीं बचा है, कोई कंपनी का यहाँ डायरेक्टर नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, आप जैसे हम भी निवेशक हैं और हम सारे निवेशक मिल करके इस संगठन को बनाया है और संगठन के माध्यम से आप सबका भुगतान कराना चाहिए। यही तो है, क्यों कुछ जहाँ पर मेरे निवेशक साथी जो बचे हो वो जरा हाथ उठा दे। क्या लोग हैं? निवेशक, केवल निवेशक, मात्र निवेशक। केवल 3 साथी बचे हैं, केवल 3 साथी बचे हैं। उस समय 73 या 53 रहे होंगे, ऐसा ना होगा। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर जितना भी बंदा बैठा है, क्या कोई ऐसा है जिसका पैसा न जमा हो? जिसका न जमा हो वहाँ उठा दे। आपका नहीं जमा? अच्छा नहीं, जमा किसका किसका है? सबका जमा है। तो कहाँ है एजेंट भाई? ये तो सभी निवेशक हुए ना। अपने आप को निवेशक शब्द का प्रदर्शन करें, निवेशकों के बीच में करें, और जब भी कहीं मीटिंग सीटिंग हो, जिस वक्ता को बुलाया जाए वो वक्ता स्वयं में बतावे कि मैं भी इस कंपनी का ठगा हुआ हूँ, मेरा भी स्वयं का पैसा इस कंपनी में इतना जमा करें। इससे ये होता है जो भी आपका निवेशक साथी आता है उसको मालूम हो जाता है कि मेरे जैसा ये भी कोई दूसरा नहीं। इसका भी आप सबको ध्यान रखा करें। दूसरी बात,
एक कार्यक्रम मैं चाहता हूँ किसी पिछले में जहाँ पर आप सबका प्रस्ताव हो जाए, जैसा कि भी उदाहरण के रूप में आया था कि किसानों ने आंदोलन किया था और कई महीने लगातार किया था, तब जाकर के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। लेकिन वो प्रदेश कौन था जहाँ पर आंदोलन हुआ था? वो स्थान कौन था? कोई विधानसभा था या लोकसभा था या मंत्रिमंडल था? कहीं कहाँ पर हुआ था? याद होगा आपको? रोड पे। वहां पर ना तो लोकसभा था, ना किसी प्रधानमंत्री का आवास था, ना कहीं मुख्यमंत्री का आवास था, ना कोई विधानसभा था। और आज के इस आधुनिक युग में अगर आप मन बना लें कि आपको कहीं भी इंटीरियर में अगर धरना प्रदर्शन शुरू कर दें, तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बैठे बैठे आपको प्रधानमंत्री की नज़र में पहुंचा देगा, राष्ट्रपति की नज़र में पहुंचा देगा, विधानसभा में पहुंचा देगा। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा है कि किसी एक जिले में ऐसा कार्यक्रम किया जाए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। क्या इस बात से सहमत हैं? कहाँ पर प्रस्ताव रखा है? कहीं भी उसके लिए अभी बैठ करके प्रस्ताव बना लिया जाए और उस कार्यक्रम को, यानी कि जैसे कहावत है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब। हम विधानसभा भी घेरेंगे, लोकसभा भी घेरेंगे, जहाँ भी घेरेंगे, वहाँ भी घेरेंगे, तो हमारे कुछ साथी थक जाते हैं, क्योंकि पैसा भी लगता है। और पैसा जो लगता है आज की तारीख में हमारे आपकी मेहनत का लगता है, कहीं से कोई कमीशन, कहीं से कोई फंड नहीं मिलता है। इसलिए कोई ऐसा कार्यक्रम तय किया जाए कि उसमें फिर थोड़ा सा वक्त आप सबको निकालना पड़ेगा और अपने अपने स्वयं की व्यवस्था के लिए धन भी खर्च करना पड़ेगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? किसी दूसरे के लिए नहीं, आप अपने स्वयं के खर्च के लिए जो भी वहाँ पर बैठक व्यवस्था है, जो भी खाने पीने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, माइक को करना ही पड़ेगा। ऐसा मानते हैं ना? ये अपनी व्यवस्था हो गई। और इस बात को अभी विकास त्रिपाठी जी ने एक बात रखी थी बहुत अच्छी, हालांकि मैंने उसको 10 अक्टूबर 2022 से शुरू कर दिया था। संगठन में जब तक आपको निवेशक का साथ नहीं मिलेगा, तब तक आप संगठन से सफल होने वाले नहीं। और आप निवेशक को निवेशक बन करके जोड़ सकते हैं। अगर आपने एजेंट बन के जोड़ना चाहा तो कतई आपके साथ वो आने वाले नहीं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि समय का अभाव है, सबको जाना भी है और अभी बैठने के 5 मिनट के बाद में बैठते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।